केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर जिसका नाम वैद्युत रसायन है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कोलराउस का नियम। कोलराउस साहब ने कौन सा नियम दिया था, उस नियम को समझेंगे। देखो वो कोलराउस साहब ने दिया कि जो तुल्यांकी चलक होता है, किसी भी विलयन का जो तुल्यांकी चलक होता है और उनके धनायनों और ऋणायनों का जो चलक होता है, उनके बीच उन्होंने संबंध दिया। मैंने आपको समझाया था एक चीज कि देखो इसमें जो चीज डालते हैं, मान लो कि इसमें नमक डाल दिए, NaCl डाल दिए, तो NaCl डाले तो NaCl का क्या होता है, कुछ ना कुछ चलकत्व होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यांकी चलकत्व कहते हैं। तो NaCl डाले तो NaCl का चलकत्व, और NaCl जब आयन में टूटेगा तो आयन में टूटेगा मतलब Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटा तो उन आयनों का भी कुछ ना कुछ चलकत्व होता है, जिसे हम लोग तुल्यांकी चलकत्व कहते हैं। तो तुल्यांकी अनंत तनुता पर जो तुल्यांकी चलकत्व होता है और धनायन ऋणायन का जो चलकत्व होता है, ये सब योगफल के बराबर होते हैं। इसी के लिए संबंध दिया गया था कि टोटल जो विलयन का तुल्यांकी चलकत्व है वो धनायन और ऋणायन के चलकत्वों के योगफल के बराबर होते हैं। इसके लिए कोलराउस साहब ने नियम दिया। आई होप अभी आपको ये समझ में नहीं आ रही होगी, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में नहीं आ रही होगी। कुछ नहीं, सिंपली आपको समझा रहा हूं। देखो बुआ, सबसे पहली बात है, मान लो कि मैंने विलयन में NaCl नमक डाल दिया, या मान लो कि मैंने पोटेशियम क्लोराइड KCl डाल दिया, या मान लो कि मैं K2SO4 इसमें पोटेशियम सल्फेट मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया। मान लो कि मैंने ये सब चीजें डाल दिया, इसमें सिंपली मैं आपको नमक वाला समझा रहा हूं। मान लो कि इसमें मैंने नमक डाल दिया, ठीक है ना। अब मैंने इसमें जैसे ही नमक डाला बाबू, देखो NaCl मैंने जैसे इसमें डाल दिया, अब NaCl मैंने इसमें डाला विलयन में, तो NaCl का मान लो तुल्यांकी चलक तो जो है ना वो आपका ये कैपिटल लेमडा 0 है, ठीक है ना। तुल्यांकी चलक तो लेमडा से भी हम लोग सूचित कर सकते हैं, अब मोलर चलकता को भी कैपिटल लेमडा से सूचित करते हैं, ये कर भी सकते हैं, या इसको म्यू से भी हम लोग सूचित कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बुआ, मान लेते हैं जो NaCl का जो मोलर चलक तो है वो क्या है, कैपिटल लेमडा है। अब ये जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो आयनों में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो बाबू यहाँ पर नमक का भी चलक तो है, नमक का भी तुल्यांकी चलक तो है, और जब ये आयनों में टूटा तो उसका भी चलक तो होता है। तो मान लो कि इसका जो है ना, इसका लेमडा स्मॉल लेमडा ले लो तो स्मॉल प्लस वाले का प्लस होएगा, और इसका लेमडा माइनस ले लो, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ तुल्यांकी चलक तो होती है। ये नमक का तुल्यांकी चलक तो इतना मान लो अनंत तनुता पर आपको लेकर चलना है। तनु का मतलब क्या होता है, जिसमें कम मात्रा में जल होगा, जिसमें कम मात्रा में क्या हो, NaCl घुला हुआ, ये लेकर चल रहे हैं हम, ठीक है ना। अनंत तनुता पर, अनंत तनु विलयन पर तुल्यांकी चलकत्व और उसके धनायन और ऋणायन के चलकत्वों के योग के बराबर होता है। देखो बुआ, मैंने नमक का चलकत्व ले लिया, जब इसको तोड़ा गया तो प्रत्येक आयन एक बनता है, आयन का भी क्या होता है, सब आयन का चलकत्व होता है, तो एक प्लस बनेगा एक माइनस बनेगा, तो प्लस का भी चलकत्व लेमडा प्लस ले लिया, जो ऋणात्मक आयन बना उसका भी चलकत्व मैंने इतना माइनस ले लिया, तो इन आयनों के जो चलकत्व होता है उनका योगफल के बराबर होता है तुल्यांकी चलकत्व होता है। मैंने बताया था शुरू में जब मोलर चलकता जो पढ़ा रहा था ना, उसमें मैंने आपको चर्चाएं करी थी कि प्रत्येक आयन की जो चलकता होती है उस हम लोग तुल्यांकी चलकता कहते हैं। जब इसमें नमक डालेंगे तो नमक की चलकता लेकर चलिए आप, ठीक है ना, नमक की चलकता ये लेकर चलिए, और जब ये नमक टूटेगा तो उन आयनों का भी चलकता होती है, तो उन आयनों के चलकता का योगफल और टोटल तुल्यांकी चलकता ये सब आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। अच्छा सोचिए, यहाँ पर सोचिए हमारे पास 10 रुपया है, ठीक है ना, 5 भाइयों के बीच हमें 2-2 रुपया बांट देना है। अब भाई सभी भाइयों को 2-2 रुपया दे दिया गया, ठीक है ना, तो दिया तो 10 रुपया है, लेकिन सोचो अगर 2-2 रुपये पांचों भाइयों मिला लेंगे टोटल कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा कि नहीं। तो वही बात यहाँ पर निकल रही है कि NaCl का मान लो कि तुल्यांकी चलकत्व लेमडा है, लेमडा 0 या लेमडा अनंत भी इसको मान सकते हैं, क्योंकि अनंत तनुता पर लेकर चल जाती है। अनंत तनु विलयन में तुल्यांकी जो चलकत्व होता है वो अपने आयन धनायन और ऋणायन के चलकत्वों के योगफल के बराबर होता है। नमक का अनंत तनुता पर चलकत्व है, तुल्यांकी चलकत्व यदि यहाँ पर कैपिटल लेमडा इन्फिनिटिव लेकर चलते हैं तो जैसे ही नमक को गर्म करेंगे तो उनका आयन मिलेगा, और आयन का भी कुछ ना कुछ चलकत्व होती है, तो चलकत्वों का योगफल होता है। सिंपली जो मैंने आपको समझाना चाहिए आपको समझ में आ रही होगी, या फिर से समझो। जब इसमें KCl डालेंगे, मान लो इसमें क्या मैंने KCl डाल दिया, क्या डाल दिया इसमें KCl मैंने डाल दिया, KCl डाला तो KCl का अलग तुल्यांकी चलकत्व हो गया। अब KCl टूटेगा अपने आयनों में तो आयनों का भी चलकत्व होता है, तो आयनों का चलकत्वों का योगफल और टोटल KCl का चलकत्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने अगर समझाना चाहूँ तो बोल सकते हैं कि अनंत तनु विलयन पर तुल्यांकी चलकत्व कैपिटल लेमडा, ये कैपिटल लेमडा का सिंबल है, तो कैपिटल लेमडा का मतलब होगा तुल्यांकी चलकत्व। तो बोल सकते हैं अनंत तनु विलयन पर, या बोल सकते हैं किसी विद्युत अपघट्य में अनंत तनु विलयन पर तुल्यांकी चलकत्व उसके धनायन और ऋणायन के चलकत्व के योगफल के बराबर होते हैं। यानी सिंपली यहाँ जो सूत्र निकलेगा वो निकलेगा कैपिटल लेमडा इन्फिनिटिव बराबर, यहाँ कैपिटल लेमडा इन्फिनिटिव
स्मॉल लेमडा प्लस यहाँ पर स्मॉल लेमडा माइनस, ये वाला सूत्र निकलेगा कोलराउस के नियम से। यानी किसी भी चीज को जब इसमें डालेंगे, वो कोई भी हो, जब वो आयनों में टूटेगा तो उनके चलकतों का योगफल और यहाँ पर जो आयन डाला गया उसका तुल्यांकी चलकतो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि प्रत्येक आयन का कुछ ना कुछ चलकतो होता है, उस हम लोग तुल्यांकी चलकतो कहते हैं। तो तुल्यांकी जो चलकतो होता है अपने आयनों के चलकतों के योगफल के बराबर होता है। बोल सकते हैं कि जो भी इसमें आयन डाला गया है उस आयन का तुल्यांकी चलकत्व और प्रत्येक आयन का जो तुल्यांकी चलकत्व उनका योगफल होता है। यानी सिंपली अगर मैं समझाऊं, अगर इसमें KCl डाल दिया हूं, अगर इसको चाहूं ना तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो अगर KCl इसमें डाला गया है तो ये हो गया अनंत तनुता पर तुल्यांकी चलकत्व। तो NaCl अगर मान लीजिए डाला हूं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिख सकता हूं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं लेमडा प्लस Na प्लस लिख सकता हूं और फिर यहाँ पर लेमडा माइनस Cl माइनस लिख सकता हूं। क्यों बाबू, देखो इसका रीजन यही है कि मैंने इसमें NaCl डाला, अनंत तनु विलयन वैद्युत अपघट्य, इसमें मैंने क्या किया, अनंत तनुता पर NaCl डाल दिया। NaCl जैसे ही मैंने डाला NaCl अपने आयनों में टूट गया। तो आयनों में टूटा तो एक प्लस में टूटेगा, दूसरा क्या होता है माइनस में टूटता है। तो प्लस का चलकत्व और माइनस का चलकत्व उनका योगफल जो होता है ना तुल्यांकी चलकत्व के आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये चीज कोई बड़ी बात नहीं है, बस क्या करना था, समझ समझ के सब चलने वाली चीजें है, ठीक है ना। तो बस समझ समझ कर हमें चलना है, नहीं समझ कर चलेगा तो आपको उतना समझ में नहीं आने वाला, दिमाग में नहीं ढुकने वाला है, ठीक है ना। देखो कोलराउस का नियम साहब ये कहते हैं, कोलराउस का नियम कहता है कि किसी विलयन में जो तुल्यांकी चलकत्व होती है अनंत तनुता अनंत तनु विलयन पर, वैद्युत अपघट्य के अनंत तनु विलयन पर तुल्यांकी चलकत्व उनके आयनों के चालकत्व के योगफल के बराबर होती है। फिर से समझो, यहाँ पर ये लेमडा इन्फिनिटिव का मतलब हो गया कि वैद्युत अपघट्य में जो तुल्यांकी चलकत्व है वो अनंत तनु विलयन का है। इन्फिनिटिव का मतलब अनंत होता है। तो बोल सकते हैं किसी वैद्युत अपघट्य में अनंत तनु विलयन पर जो तुल्यांकी चलकत्व है वो अपने आयनों के चलकत्व के योगफल के बराबर होते हैं। प्रत्येक आयन का कुछ ना कुछ चलकत्व होता है, तो उनके चलकत्वों का योगफल तुल्यांकी चलकत्वों के योग के बराबर होता है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कोलराउस का नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर KCl को तोड़ेंगे तो KCl यहाँ पर लिख सकते हैं, KCl यहाँ पर लिख सकते हैं आप अनंत तनु विलयन पर। देखो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, यदि KCl को मान लीजिए इसका चलक तो हम लोग लेकर चलते हैं, यानी इसका तुल्यांकी चलक तो हम KCl का निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए K को तोड़ देंगे, यहाँ पर लिख देंगे लेमडा प्लस, कोष्ठ में लिख देंगे K प्लस, क्योंकि K टूटेगा और यहाँ से फिर प्लस और Cl भी माइनस रहेगा तो लेमडा माइनस है, यहाँ पर लिख सकते हैं Cl माइनस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मोटा मोटी मैं आपको समझाना चाहूँ कि वैद्युत अपघट्य में अनंत तनु विलयन पर जो तुल्यांकी चलकत्व होता है वो अपने आयनों के चलकत्वों के योगफल के बराबर होता है। इसे हम लोग कोलराउस का नियम कहते हैं। चलिए आपको कोलराउस का नियम विस्तार से समझ में आ गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले पॉइंट को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।